मयासुर ने ब्रह्मा जी से एक ऐसा वरदान प्राप्त किया जिसके अनुसार वह कहीं भी किसी भी सुंदर नगर या भवन का निर्माण कर सकता था। इसी वरदान का फायदा उठा उसने पृथ्वीलोक में अपनी प्रेयसी स्वर्गलोक की अप्सरा हेमा को प्रसन्न करने के लिए एक दुर्ग का निर्माण किया और हेमा के साथ वहां आकर रहने लगा। कुछ समय पश्चात मयासुर और हेमा की एक संतान हुई जिसका नाम उन्होंने मंदोदरी रखा। मंदोदरी जब बड़ी हुई तो उसके विवाह की चिंता मयासुर को लंका में रावण के दरबार तक खींच ले गई। लंका का वैभव और लंकापति रावण की विद्वता एवं तेज प्रताप देख मयासुर ने अपनी पुत्री मंदोदरी के विवाह का प्रस्ताव रावण के सामने रखा। मंदोदरी की बुद्धि और सुंदरता से आकर्षित हो रावण ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अपनी सजी धजी बारात के साथ यहाँ आ मंदोदरी से विवाह कर उसे अपने साथ लंका ले गया। राजस्थान के जोधपुर जिले में प्राचीन मांडव्यपुर या आज के मंडोर में एक पहाड़ी पर इस दुर्ग के अवशेष आज भी मौजूद हैं। किले के पास ही मंडोर की गुफाएं हैं जो रामायण काल से यहाँ स्थित हैं। कहते हैं कि ये गुफाएं मंडोर को सीधे लंका से जोड़ती हैं और रावण अपनी बारात ले इसी रास्ते से मंडोर आया था। स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है कि इस पहाड़ी पर आज भी वो चंवरी मौजूद है जहां रावण और मंदोदरी की शादी का मंडप बना था। जोधपुर का ब्राह्मण समाज रावण को आज भी अपना दामाद मानता है। कहते हैं कि राम रावण युद्ध में रावण के परास्त हो जाने के बाद उसके बचे हुए वंशज यहाँ आकर बस गए थे। आज जोधपुर में रहने वाले दवे, गोधा व श्रीमाली समाज के लोग अपने आप को रावण का वंशज मानते हैं और उसकी विशेष पूजा करते हैं। पौराणिक कथाओं से बाहर निकल इस दुर्ग का इतिहास हमें सीधे 6ठी शताब्दी में प्रतिहार वंश के राजाओं के काल में ले जाता है। गुर्जर प्रतिहार वंश के राजाओं ने इस किले का निर्माण किया और यहाँ कई सदियों तक राज किया। 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच इस किले में कई हिंदू और जैन मंदिरों का निर्माण हुआ। 12वीं शताब्दी के अंत में इस वंश की एक राजकुमारी का विवाह राठौर वंश के राजा रावचुंदा से हुआ और दहेज में उन्हें मंडोर का ये जूनागढ़ किला भेंट किया गया। प्रतिहार और राठौर शासनकाल में मंडोर ने दिन दोगुनी रात चौगुनी ख्याति प्राप्त की और इस कारण कई आक्रमण झेले। 1427 में राव ऋणमल राठौर ने मंडोर की राजगद्दी संभाली, लेकिन 1438 में मेवाड़ के राजा राणा कुंभा ने उन्हें मारकर इस किले पर अपना आधिपत्य कर लिया। 1453 में राव जोधा ने वापस इस किले को जीतकर मंडोर पर अपना शासन स्थापित किया और फिर जोधपुर को आक्रमणकारियों से बचाने के लिए 1459 में राव जोधा ने अपनी राजधानी को मंडोर से हटा पास ही स्थित एक पहाड़ी की चोटी पर मेहरानगढ़ किले में स्थानांतरित कर दिया और मंडोर के किले का परित्याग कर दिया। साल बीतते गए और धीरे धीरे ये प्राचीन दुर्ग खंडहरों में तब्दील हो गया, जहां आज वानरों का राज है। आज इस दुर्ग के खंडहर और इसके नीचे मंडोर गार्डन में बने राजाओं की समाधि स्थल आगंतुकों को यहाँ के गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हैं। मंडोर गार्डन में कई प्राचीन मंदिर और जोधपुर के महाराजाओं की शानदार छतरियां हैं। यहीं एक ऐसा मंदिर भी है जो हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवताओं को समर्पित है। ऊपर दुर्ग के खंडहरों के बीच भी एक विशाल ब्रह्मा मंदिर, दुर्गा मंदिर समेत कई मंदिरों के अवशेष हैं। आज ये जगह पुरातत्व विभाग के संरक्षण में तो है, लेकिन न कहीं कोई साइनेज है और न जानकारी देने वाला। यहाँ आपको लोकल गाइड भी नहीं मिलते। जानकारी के अभाव में यहाँ की यात्रा अधूरी सी लगती है, लेकिन अपने खराब रखरखाव के बावजूद इस जगह का अपना ही एक आकर्षण है।
ऐसी ही अन्य कहानियों को सुनने के लिए जुड़िए हमारे साथ पिटारी टीवी योर स्टोरी हब पर।